वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर नंबर 6 of social science of standard 10, and believe me friends, this video is going to be very interesting, and the most important thing is that I have prepared this video exam oriented. हमारा जो गोल है वो है 100% सक्सेस। हमको 100% मार्क्स स्कोर करने हैं इन द एग्जामिनेशन। तो उस पर्पज को ध्यान में रख के मैंने ये वीडियो प्रिपेयर किया है। So what you have to do, you have to just watch and listen it very carefully. And wherever suppose you are traveling somewhere, just listen to this video carefully, and everything will be clear in your mind. इसको आप सुनिए। बिलीव मी फ्रेंड्स, एग्जाम से पहले आप इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आपके दिमाग में हर चीज बैठ जाएगी। देखिए, सुनिए, शेयर कीजिए। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन केव्स ऑफ अजंता। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अजंता केव्स आर सिचुएटेड इन नियर अजंता विलेज इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये जो आपका जो लोकेशन है याद रखना है, अजंता विलेज में है, डिस्ट्रिक्ट है औरंगाबाद और स्टेट है महाराष्ट्र। These caves are a magnificent example of initial Buddhist art of वास्तु। ये बुद्धिस्ट आर्ट और वास्तु का एक बहुत ही रेयर एग्जाम्पल है, और यहाँ पर हमको पेंटिंग्स और स्कल्पचर का एक अद्भुत नमूना देखने को मिलता है। ओके, these are caves have two types of structures। यहाँ पे 2 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, चैत्य एंड विहार। तो दोनों का डिफरेंस याद रखिए। चैत्य वी कैन से दीज आर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, यहाँ पे वर्शिप करते थे। विहार जो थे, विहार दे आर मोनेस्ट्रीज। यहाँ पे 2 बुद्धिस्ट मंक थे, वो लोग रहते थे, वो मेडिटेशन करते थे, एंड दे यूज टू टीच देयर डिसाइपल्स। वो अपने डिसाइपल्स को यहाँ पर टीचिंग करते थे। जो बौद्ध साधु होते थे, ड्यूरिंग मानसून दे यूज टू स्टे इन दीज विहार्स। यू बी सरप्राइज टू नो कि बौद्ध धर्म का बिहार, जैसे आज हम बिहार कहते हैं, वहां पर इतना प्रभाव था कि उसका नाम पड़ गया बिहार। बिहार शब्द से बना है बिहार। ओके, नेक्स्ट, केव्स नंबर 9, 10, 19, 26 एंड 29 आर चैत्य। कौन कौन सी केव्स चैत्य, याद रखिएगा। वेयर एज द रिमेनिंग केव्स आर विहार्स। बाकी की जो केव्स है वो क्या है, विहार। Based on the work done in these caves, the caves can be divided into 2 types। इनको 2 types में divide कर सकते हैं। Caves based on wall painting, caves based on sculpture। वॉल पेंटिंग और स्कल्पटर के आधार पे हम जो केव्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यू सी द ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ दिस केव्स, अमेजिंग। नाउ केव नंबर 1, 2, 10, 16 and 17 have excellent wall paintings depicting बुद्धिस्ट रिलीजन। ये जो वॉल पेंटिंग्स है ये बुद्ध धर्म को प्रदर्शित करती है। दीज केव्स हैव अटेन्ड द हाईएस्ट रैंक इन वॉल पेंटिंग। वॉल पेंटिंग में इनका अद्भुत रेंज है। विद टाइम पीपल हैव फॉरगॉटन द केव्स। अब जो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल में हम लोग इतने वो रहे कि ये जो केव्स थे, इनकी सुंदरता, ये सब चीजें भूल गए। ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड टाइम हैव ग्रेटली डैमेज देम। अब वक्त की मार और लोगों की जो इंटरफेरेंस के कारण इन गुफाओं को काफी नुकसान हुआ। अजंता केव्स आर वर्ल्ड फेमस फॉर देयर एक्सट्रीमली रिच ब्लेंडिंग ऑफ आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। यहाँ पे हमको आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इट इज ए ग्रेट प्लेस टू विजिट। सेकंड क्वेश्चन इज, फ्रेंड्स, वंस अगेन आई से कि मैं जिस तरह से ये जो लिखे हैं आंसर्स, इसी तरह से आप लिखिए। इफ यू वांट टू स्कोर 100% मार्क्स, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन। इसी तरह से लिखिए। देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि लिखते बहुत ज्यादा है, मगर हमारा जो प्रेजेंटेशन है इट इज नॉट गुड। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रेजेंटेशन। यू हैव टू impress the examination। okay, so and I am showing you the way। classify Ajanta caves on the basic of their structure। here it is structure, friends, and work। so Ajanta caves have 2 types of structures, चैत्य एंड विहार। चैत्य एंड विहार ये 2 इसके मुख्य स्ट्रक्चर हैं। एज आई हैव टोल्ड यू कि चैत्य यानी द प्लेस ऑफ वर्शिप, यहाँ पूजा करते थे या श्राइन होता था। विहार में जो बुद्धिस्ट मंक होते थे वो मेडिटेट करते थे, एंड दे यूज्ड टू टीच देयर डिसाइपल्स। जो बुद्धिस्ट मंक होते थे वो स्टडी करते थे धर्म की, और ड्यूरिंग मॉनसून दे यूज्ड टू स्टे इन दीज विहार्स।
Cave number 9, 10, 19, 26 and 29 are Chaitya. Whereas the remaining caves are Vihar. So बाकी के जो caves है वो क्या है? Vihar. Caves को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. Caves based on the wall painting, caves based on sculpture. Okay. Now next question. What are Chaitya, Stup and Vihar? चैत्य और विहार का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा. चैत्य मीन्स वी कैन सी द प्लेस ऑफ वर्शिप. यहाँ पे श्राइन होता था. और जो स्तूप, स्तूप क्या होता है दोस्तों कि भगवान बुद्ध या दूसरे जो बौद्धिस्ट मंक थे, इनके शरीर के अवशेष यानी जैसे कि दांत है, बाल है, नाखून है, इसको एक बक्से में बंद करके अंडाकार हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाया जाता था. उसको हम बोलते हैं स्तूप. ये जो प्लेस था या मेडिटेशन किया जाता था. और जो स्तूप थे ये मोस्ट इंटीरियर एंड ऑफ द केव्स में बनाए जाते थे. विहार एज आई हैव टोल्ड यू, विहार जो था ये इट वाज अ प्लेस ऑफ मेडिटेशन फॉर द बुद्धिस्ट मंक एंड स्टडी फॉर बुद्धिस्ट टीचिंग्स. और जो बुद्धिस्ट मंक थे दे यूज्ड टू रिसाइड इन दीज विहार्स. मॉनसून में स्पेशली वो यहाँ रहते थे. जो बुद्धिस्ट मंक थे अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, ज्ञान की शिक्षा देने के लिए पूरे देश में घूमते थे. एंड ड्यूरिंग मॉनसून इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल. सो एट दैट टाइम दे यूज्ड टू स्टे इन दीज विहार्स. एक्सप्लेन एलोरा केव्स. एलोरा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रॉक कट मोनेस्ट्री, टेम्पल्स, केव कॉम्प्लेक्सेस इन द वर्ल्ड. इट इज सिचुएटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. ये भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में है. देयर आर 34 केव्स. नंबर जो है याद रखिए, 34 केव्स इन एलोरा. एंड दे वर कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 6600 AD एंड 1000 AD. यानी इसको बनाने में 400 इयर्स का टाइम लगा था. कैन यू इमेजिन द पेशेंस? कितना पेशेंस होगा लोगों में, कितना डेडिकेशन होगा. दीज केव्स आर डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स ऑफ केव्स. Temples different from each other. इनको 3 भागों में बांटा गया according to their religion. Cave number 1 to 12 are Buddhist cave. Cave number 13 to 29 are Hindu caves. And cave number 30 to 34 are Jain caves. ये 3 जो caves हैं ये अलग अलग धर्म के लोगों के जीवन पे आधारित है. The Hindu caves of Ellora were constructed during the reign of Rajput dynasty. राजपूत जो वंश था उसके शासन काल में हिंदू गुफाएं बनाई गई एलोरा की. द केव्स पोर्ट्रे रिच एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन. ये इंडियन सिविलाइजेशन को दर्शाता है कि हम लोग कितने सिविलाइज थे, हमारा क्या स्टेटस था. एलोरा कैंपस इज नॉट ओनली एन एग्जांपल ऑफ मैग्निफिसेंट क्रिएशन ऑफ आर्ट बट ऑल्सो ऑफ टेक्नोलॉजी. ये आर्ट और टेक्नोलॉजी का अद्भुत ब्लेंडिंग है. द क्रिएशन ऑल्सो टेल्स अस हाउ पेशेंट इंडियन वेयर इन क्रिएटिंग सच मासिव एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. ऐसा जो कंस्ट्रक्शन है जो 400 वर्ष तक चलता हो, उसको आपको बनाना हो तो ये पेशेंस मांगता है, ये डेडिकेशन मांगता है, ये डिवोशन मांगता है. एंड वी इंडियंस हैव ऑल दिस थिंग. एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज कैलाश टेम्पल. ये जो है, ये जो टेम्पल है पूरे एक रॉक को कट करके बनाया गया है और अद्भुत मंदिर है. फ्रेंड्स, बहुत से लोग तो ऐसा दावा करते हैं कि ह्यूमन बींग्स ऐसी चीजें नहीं बना सकते. ओनली एलियंस कैन क्रिएट सच थिंग. मीन टू से कि हमारी जो टेक्नोलॉजी थी इतनी एडवांस थी जहां हम आज भी नहीं पहुंच पाए. और ये जो टेम्पल है कैलाश टेम्पल, ये केव नंबर 16 में आया हुआ है. ये याद रखना है आपको फॉर MCQ. एंड आई विल हम्बली रिक्वेस्ट यू फ्रेंड्स टू राइट डाउन ऑल दिस थिंग. एंड आई एम गोइंग टू शेयर द PDF ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो. Write a brief note on Kailash Temple of Ellora. Famous Kailash Temple is situated in cave number 16. And the temple is 50 meter long, 33 meter wide and 30 meter high. This temple is carved out of single massive rock. एक चट्टान को काट के, एक रॉक को काट के बनाया गया है. और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात है, ये रॉक को नीचे से ऊपर नहीं काटा गया बल्कि ऊपर से नीचे काट के बनाया गया है. एक ही उस रॉक में से बनाया गया है. कोई भी चीज बाहर से लाकर इसमें जोड़ी नहीं गई है. फ्रेंड्स इमेजिन कीजिए, इस टेम्पल को बनाने में 150 ईयर्स से ज्यादा का समय लगा था. राजाओं की 4 पीढ़ियां इसमें लग गई थी इस मंदिर को बनाने में. यानी आप इमेजिन कीजिए कि एक हैमर, एक हथौड़ी गलत लग जाए पूरा मंदिर नष्ट. मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ. तो ये क्या दर्शाता है? डेडिकेशन. एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज, आपको किसी भी राजा का, किसी भी
दान देने वाले व्यक्ति का, डोनेटर का नाम आपको मंदिर पे नहीं मिलेगा. इट शोज द डेडिकेशन, ये बताता है डेडिकेशन, समर्पण. दिस टेम्पल इज अडोर्न्ड विद ब्यूटीफुल डोर्स, balconies and series of pillars. The beauty of temple is indescribable. इसकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकते. It's just a place to visit. जाइए, खो जाइए, इस तरह की ये चीजें. ओके, राइट ए नोट्स ऑन एलिफेंटा केव्स. एलिफेंटा केव्स को धारापुरी भी कहते हैं. इसको दोनों तरह से, किसी भी तरह से पूछ सकते हैं. सो कीप इन योर माइंड. वहां के जो लोकल मछुआरे हैं, जो फिशरमैन है, इस एलिफेंटा केव्स को बोलते हैं धारापुरी. Elephanta caves are situated on a small island near Dharapuri village in Arabian Sea, 12 kilometers away from Mumbai in Maharashtra. ये आपको जाना हो यदि तो आप गेटवे ऑफ इंडिया से बोट में बैठिए, 12 किलोमीटर आपको ट्रैवल करके अरेबियन सी में, फिर वहां पे आप पहुंचते हो. 7 गुफाएं यहाँ पे, ये नंबर भी याद रखिएगा. द पोर्टुगीज नेम द आइलैंड एलिफेंटा. जो पोर्टुगीज लोग थे यहाँ पे आए एंड दे सॉ द स्टेच्यू ऑफ एलिफेंट, सो दे नेम्ड इट एलिफेंटा. उन्होंने एलिफेंट की ये स्टेच्यू देखी और उसके बाद उस प्लेस को नाम दे दिया एलिफेंटा. द केव्स कंटेन मैनी ब्यूटीफुल केव्ड थिंग्स. अमंग देम आर द मैग्निफिसेंट त्रिमूर्ति टेम्पल्स इन केव नंबर 1. त्रिमूर्ति टेम्पल ये एलोरा की एलिफेंटा की केव्स में इन केव नंबर 1. इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्प्टर. यहाँ पे भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश की एक साथ मूर्ति दिखाई गई है. ये सृष्टि को दर्शाता है. ब्रह्मा सृष्टि को क्रिएट करते, ही इज द क्रिएटर, और जो विष्णु है उसको पालन करते हैं, और जो शंकर भगवान है उसका नाश करते हैं. यानी इस तरह से जो सृष्टि को दर्शाया गया यहाँ पे. इन 1987 एडी यूनेस्को डिक्लेयर एलिफेंटा केव्स एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट. तो ये जो यूनेस्को नाम की जो संस्था है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट को डिक्लेयर करती है. हमारा जो अहमदाबाद शहर है, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बन चुका है, यू नो. तो ये जो याद रखना है, ये एमसीक्यू में पूछा जा चुका है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करता है. तो इट इज यूनेस्को. एंड उसने 1987 में एलोरा के एलिफेंटा केव्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था. धारापुरी मीन्स सिटी ऑफ केव्स. धारापुरी का मतलब होता है गुफाओं का शहर, इसलिए लोकल लोग इसको बोलते हैं धारापुरी. ओके, ये देखिए धारापुरी. आई हैव सीन इट, जस्ट वॉच द ब्यूटीफुल पिक्चर. You will be mesmerized. Great. The Indians are great. Feel proud to be an Indian. Temples of South India. उसमें सबसे पहले हम देखेंगे महाबलीपुरम. जो साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स है, जितने भी टेम्पल्स, सब अद्भुत है. आज भी आप चले जाइए. तो महाबलीपुरम इज अ स्मॉल सिटी लोकेटेड एट 60 किलोमीटर्स फ्रॉम चेन्नई इन तमिलनाडु. ये चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर है. कहाँ पे? इट इज इन तमिलनाडु. महाबलीपुरम लाइज ऑन द कोस्ट एंड फेस द बे ऑफ बंगाल. ये समुद्र के किनारे पर है. दिस सिटी इज फेमस फॉर इट्स स्प्लेंडिड टेम्पल आर्किटेक्चर एंड सीसो. ये एमसीक्यू में पूछा जा चुका है. विच सिटी इज फेमस फॉर इट्स टेम्पल आर्किटेक्चर एंड सीसो? इट इज महाबलीपुरम. नरसिंहवर्मन फर्स्ट, द किंग ऑफ पल्लव डायनेस्टी. ये याद रखिएगा, पल्लव डायनेस्टी के राजा थे नरसिंहवर्मन. ही गेव द टाउन नेम ऑफ महाबलीपुरम. उन्होंने इसको महाबलीपुरम का नाम दिया. तो जो राजा थे उनको लोगों ने टाइटल दिया था महामल्ल. इसका मतलब याद रखिए, हिंदी भाषा में मल्ल का मतलब होता है पहलवान, रेसलर. यानी राजा को ग्रेट रेसलर की उपाधि दी गई थी. ही वाज रियली ए ग्रेट रेसलर. तो महामल्लपुरम से उसका नाम हो गया महाबलीपुरम. ये जो टेम्पल्स थे, देयर वेर 7 चैरियट टेम्पल, 7 रथ मंदिर थे. दे वर कंस्ट्रक्टेड इन द शेप ऑफ अ चैरियट. And out of them 2 temples submerged in the sea. 2 मंदिर है समुद्र में डूब चुके हैं. उसमें एक द्रौपदी का मंदिर है और एक सहदेव का मंदिर है. 5 मंदिर जो है, 5 chariot temples still exist. The temples contain an amazing figure of Lord Vishnu in a smiling pose. ये याद रखिएगा, हास्य मुद्रा में भगवान विष्णु, हंसते हुए भगवान विष्णु का एक पोज है. इट इज इन महाबलीपुरम. और इसके अलावा एक माता दुर्गा जी की एक पूजी मूर्ति है, गॉडेस दुर्गा, इसलिए महिषासुर. माता दुर्गा ने महिषासुर का मर्दन किया, उसको वध किया, उसको दर्शाने वाली एक प्रतिमा भी यहाँ पर है. तो ये फ्रेंड्स, एमसीक्यू कहां से पूछते हैं? नोबडी कैन इमेजिन. सो यू हैव टू कीप एवरीथिंग इन योर माइंड.
गिव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट पट्टदकल. पट्टदकल याद रखिएगा. Village Pattatkal is situated 16 kilometers away from Badami Nagar in Karnataka. कर्नाटका में एक प्लेस है बदामी नगर, वहां से 16 किलोमीटर दूर है पट्टदकल. पट्टदकल वॉज कैपिटल ऑफ चालुक्य डायनेस्टी. चालुक्य राजाओं का शासन था साउथ इंडिया में. साउथ इंडिया में पल्लव, चालुक्य, चेर, चोल, पांडे इन राजाओं का शासन था. तो चालुक्य वंश की राजधानी था पट्टदकल. चालुक्य बिल्ट सेवरल टेम्पल्स हियर इन द्रविड़ स्टाइल. ये स्टाइल याद रखनी है, द्रविड़ स्टाइल में ये टेम्पल्स बनाए गए थे इन द पट्टदकल. They were built during 7th and 8th century. 7वीं और 8वीं शताब्दी में ये मंदिर बनाए गए थे. यहाँ का सबसे बड़ा टेम्पल है विरूपाक्ष टेम्पल. So keep in mind, question may be asked, where is the Virupaksha temple? So the Virupaksha temple is in Pattadkal. Okay? Write about Khajuraho temples. तो खजुराहो के टेम्पल्स दे आर इन मध्य प्रदेश. ये बुंदेल राजपूत राजाओं ने ये मंदिर बनवाए थे. तो खजुराहो इज अ स्मॉल विलेज इन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है. इट कंसेंस वर्ल्ड फेमस खजुराहो टेम्पल्स. यहाँ पे खजुराहो के मंदिर आए हुए हैं. खजुराहो वॉज द एंशियंट कैपिटल सिटी ऑफ चंदेल राजपूत ऑफ बुंदेलखंड. बुंदेलखंड में चंदेल राजपूत राजाओं का शासन था. उन्होंने अपनी कैपिटल सिटी खजुराहो में ये मंदिर बनवाए थे. इन द बिगनिंग देयर वर 80 टेम्पल्स. लगभग 80 मंदिर थे. लेकिन आज कितने बने? आज सिर्फ 25 टेम्पल्स बचे हैं. Today there are 25 temples in Khajuraho. Most of these are Shiv temples. ज्यादातर मंदिर शिव मंदिर, शिव यानी भगवान शिव की पूजा वाले मंदिर. Some of them are also वैष्णव and Jain temples. कुछ वैष्णव और जैन मंदिर भी है. वैष्णव यानी भगवान विष्णु की पूजा वाले मंदिर. All these temples have similar type of architecture and sculpture. यहाँ का जो आर्किटेक्चर और स्कल्पचर है सभी मंदिरों का सेम है. The Chaushad Yogini temple is the base earlier temples built by Chandel. चौसठ योगिनी का मंदिर है, ये चंदेल राजपूत राजाओं ने बनवाया था. The तोरण of the temple is the best example of ornamental style of architecture. तोरण होता था यानी आर्क होता था. ये जो जहां मंदिर का प्रवेश द्वार होता था वहां पे तोरण बनाए जाते थे. ये एक अद्भुत ढंग से इसको बनाया गया है. All of these temples of Khajuraho were constructed with granite stone. ये सारे मंदिर ग्रेनाइट से बनाए गए थे. खजुराहो टेम्पल्स में कंस्ट्रक्टेड इन नागर स्टाइल. ये स्टाइल याद रखना, खजुराहो के मंदिर नागर स्टाइल में बने थे. पट्टदकल के द्रविड़ियन स्टाइल में बने थे. ये सभी चीजें पूछी जाती है. आर्ट ऑफ स्कल्पचर, आर्ट ऑफ वास्तु, ये यहाँ का जो है ये मैग्निफिसेंट था खजुराहो टेम्पल का. ओके, आई एम श्योर आपको मजा आ रहा होगा. राइट अ ब्रीफ नोट ऑन सन टेम्पल ऑफ कोणार्क. तो दो सन टेम्पल बहुत ही फेमस है. One is in Odisha कोणार्क, जिसके बारे में स्टडी करने वाले. द अदर इज इन गुजरात. ये भीमदेव सोलंकी ने बनवाया था. इट इज इन महसाणा. सो द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज सिचुएटेड इन कोणार्क इन पुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा. ओडिशा में पुरी डिस्ट्रिक्ट है. वहां पर ये बाजाम पुरी में ही भगवान जगन्नाथ का भी भव्य मंदिर है. इट लाइज ऑन द नियर द बे ऑफ बंगाल. ये बंगाल की खाड़ी के किनारे पर स्थित है. This temple was constructed in 13th century during the reign of King Narasimhavarman I of Pallava dynasty. नरसिंहवर्मन को याद रखिएगा. नरसिंहवर्मन महाबलीपुरम और इसके साथ साथ ये सूर्य मंदिर के साथ भी वो जुड़े. उन्होंने इनका कंस्ट्रक्शन कराया था. ये जो मंदिर था, ये जो टेम्पल था, ये भगवान सूर्य की पूजा के लिए बनाया गया था. जब भी सूर्य उदय होता तो सूर्य की किरणें पहले सबसे आगे भगवान के माथे पे जो मणि होती थी, मणि में गिरती, पूरा मंदिर प्रकाशित हो जाता. फर्स्ट डे सबसे पहले मंदिर में जाती थी. यानी उनका, हमारा जो साइंस था कितना डेवलप था, यू कैन जस्ट इमेजिन. द सन टेम्पल इज इन द शेप ऑफ जाइगेंटेड चैरियट. ये भी चैरियट पे बनाया गया मंदिर है. द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू द सन लॉर्ड गॉड. द स्ट्रक्चर ऑफ चैरियट टेम्पल्स हैव 12 पेयर्स ऑफ कार्व्ड स्टोन व्हील्स. यहाँ पे 12 पहिए बताए गए हैं. जो रथ है उसके 12 पहिए हैं और जिसको 7 हॉर्सेस खींच रहे हैं. 12 व्हील्स, 7 हॉर्सेस. तो जो 12 व्हील्स से ये क्या दर्शाते हैं? 12 मंथ्स. और ये 7 हॉर्सेस क्या दर्शाते हैं? 7 डेज. These wheels reflect 12 months and each wheel has 8 spokes which shows 8 प्रहर्स of the day. तो हर जो व्हील है
12 व्हील्स है, हर व्हील में 8 स्पोक है और हर स्पोक क्या दर्शाता है? प्रहर। तो हमारे जो हिंदू धर्म में जो समय को प्रहर में बांटा गया है, दोपहर आपने नाम सुना ही होगा इसी तरह से, तो प्रहर में बांटा गया है। तो 8 प्रहर को दर्शाने के लिए हमने 8 स्पोक इसमें बनाए हैं। एंड दिस टेम्पल इज नोन एज ब्लैक पेगोडा। यस, तो ये जो टेम्पल इसको बनाने के लिए ब्लैक स्टोन का यूज किया गया था, therefore it is known as black pagoda. This question has been asked. Question is, which temple is known as black pagoda? Then it is Sun Temple of Konark. Now Brihadeshwar Temple. Brihadeshwar Temple is a Shiva temple located in Thanjavur in Tamil Nadu. Tamil Nadu में एक प्लेस है थंजावुर, वहां पर है बृहदेश्वर का मंदिर। ये भगवान शिव का मंदिर है। It was built in 1000 AD in, or his style it is missing, friends, sorry. It was built by King Rajaraja first. Rajaraja, जिनको हम राजराजेश्वर भी बोलते हैं, उन्होंने बनवाया था ये मंदिर। Therefore this temple is also known as राजराजेश्वर temple. इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। भव्य मंदिर है ये। The temple is 500 feet high and 250 feet wide. 500 फीट ऊंचा है, 250 फीट चौड़ा है। इसको एक बहुत ऊंचे पिनाकल पे बनाया गया है। इसके आजू बाजू वॉल्स हैं, सॉरी। तो ये जो टेम्पल है, इसके पिनाकल्स और ग्रैंडियोर, ह्यूज साइज इसके लिए फेमस है। ये मंदिर इतना विशाल है, इतना ऊंचा है कि इसकी परछाई जो है जमीन पे नहीं पड़ती। अद्भुत है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कौन सा मंदिर है जिसकी शैडो परछाई जमीन पर नहीं पड़ती? तो इट इज बृहदेश्वर मंदिर। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा फर्स्ट पार्ट पूरा हो रहा है। आई एम श्योर आपको मजा आया होगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट लाइक द चैनल, शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।